नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं आज के इस वीडियो में। दोस्तों आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि दोस्तों यूपी पुलिस भर्ती 2024 के बारे में एक ऐसी अपडेट आई है जो कि खुद यूपी पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट से दोस्तों आई है, जो दोस्तों आपको 100% ये आगाह कर रही है कि अब आपका फिजिकल दोस्तों 15 नवंबर के बाद कभी भी और 20 नवंबर से पहले कभी भी दोस्तों स्टार्ट हो सकता है। ऐसा दोस्तों क्या आया है जिससे आपको 100% रियलाइज हो जाएगा कि दोस्तों फिजिकल जो है वो दोस्तों अब जारी होने वाला है और दोस्तों रिजल्ट आपका जारी होने वाला है। तो चलिए दोस्तों पूरी की पूरी खबर आपको बताते हैं, पूरी की पूरी नोटिस दिखाते हैं, तब दोस्तों आपका जो रियलाइज हुआ है कि ये दोस्तों वीडियो 100% आप सभी के लिए ही है और आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट भी दोस्तों है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ आपके ही हित में वीडियो बनाया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करते हैं पहले उस नोटिस के बारे में, उसके बाद दोस्तों रिजल्ट के बारे में भी बात करने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए कि 28 के बाद कभी भी दोस्तों रिजल्ट जारी होने के बारे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था। और दोस्तों अक्टूबर का लास्ट चल रहा है, महीने का लास्ट दिन चल रहे हैं और इन्हीं दिनों के बीच में एक नोटिस भी आई है और नोटिस दोस्तों आज ही कुछ ही घंटे पहले आई है। और दोस्तों रिजल्ट भी क्या आज डिक्लेयर हो जाएगा या फिर कल तक डिक्लेयर हो जाएगा, सब कुछ दोस्तों, और कट ऑफ कितनी जा सकती है, ऑल इन वन वीडियो में दोस्तों आपको पता चल जाएगा। आपको और कहीं पर भी किसी का भी वीडियो देखने को नहीं पड़ेगा। दोस्तों देख लीजिए, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड की तरफ से दोस्तों 28 अक्टूबर की ये जो आई है नोटिस आई है, उसको दोस्तों जरा पढ़ लेते हैं, उसके बाद आप सभी को बताते हैं। बेसिकली ये दोस्तों नोटिस आप सभी के फिजिकल के लिए नहीं है, पीटी के लिए नहीं है, लेकिन ये पीटी का इशारा कर रही है कि दोस्तों अब आपका जो फिजिकल है वो जल्द से जल्द स्टार्ट होने वाला है। यहाँ पर आप भी इसको पढ़ सकते हो, लेकिन जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आप इन सब चीज़ों को पढ़ लीजिए। ठीक है, यहाँ पर थोड़ी देर हम रुक कर वीडियो को और ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सबसे ज़्यादा आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट ये वाली चीज़ हो जाती है जो 4 नंबर पर बताया गया है। इसके अकॉर्डिंग आप 100% समझ जाओगे कि आपका फिजिकल जो है वो जल्द से जल्द डिक्लेयर होने वाला है। ठीक है, अतः अनुरोध है कि आपके जनपद के बाहर पर उपलब्ध हाइट वेट मशीन, ठीक है, डिजिटल यानी कि मैनुअल, जो भी खराब स्थिति में है उनकी मरम्मत 1 सप्ताह के अंदर करा ली जाए एवं मरम्मत की कार्यवाही पूर्ण होने के उपरांत वर्तमान स्थिति से बोर्ड को अवगत करा दिया जाए, ताकि तदनुसार डीबी एवं पीएसटी दलों के संगठन के संबंध में निर्णय लिया जा सके। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर पीएसटी की बात करी गई है, डीबी की बात करी गई है, यानी कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, आप मेडिकल भी इसको मान सकते हो। और दोस्तों आपकी यहाँ पर फिजिकल, ठीक है, मेडिकल एंड फिजिकल की जो बताया जा रहा है कि आप सारी की सारी जो मशीन्स हैं उनको क्या कर लीजिए, मरम्मत कर लीजिए, क्योंकि ये आप सभी को पता होना चाहिए कि डिस्ट्रिक्ट वाइज दोस्तों होते हैं। डिस्ट्रिक्ट वाइज का मतलब है कि सेंटर वाइज होते हैं। अब हर एक डिस्ट्रिक्ट में लगभग सेंटर होते हैं जहां पर यूपी पुलिस की 60,244 बच्चों का पीटी दोस्तों हो पाए, क्योंकि इससे ज़्यादा पीटी के लिए बुलाए जाएंगे बच्चे। ठीक है, तो इससे ज़्यादा होने के लिए सभी सेंटरों को क्या करना पड़ेगा, इस चीज़ को ध्यान देना पड़ेगा और जल्द से जल्द क्या करी जाए दोस्तों, पीएसटी एवं डीबी दलों के संगठन के संबंध में निर्णय लिया जा सके। अब ये समझ लीजिए, इस प्रोसेस को होने में कम से कम 20 दिन का समय दोस्तों लग सकता है। और 1 सप्ताह के अंदर जब बताया गया है नोटिस में, तो 1 सप्ताह के अंदर ये जो दोस्तों डिस्ट्रिक्ट को जिले को आदेश दिया गया है वो दोस्तों कंप्लीट हो जाएगा। और आप मान के चलिएगा कि 20 नवंबर तक अब आपके दोस्तों पीटी यानी कि फिजिकल होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो दीपावली के जस्ट बाद आप सभी लोग फिजिकल पर ही जुटिएगा। ठीक है, आप फिजिकल पर मेहनत करिएगा ताकि आपका दोस्तों फिजिकल 100% क्लियर हो जाए। और एक बार आपका फिजिकल में नाम आ जाता है तो समझ लीजिए आपका 50% चांस दोस्तों क्या हो गया है फाइनल के लिए, यानी कि 50% आप सिलेक्ट हो गए हो। सिर्फ और सिर्फ आपके नंबर अच्छे होने चाहिए और डीबी एंड पीएसटी में आपका यहां पर दोस्तों सिलेक्शन हो गया हो, क्वालिफाई कर गए हो। ठीक है, अब दोस्तों एक और अपडेट सबसे ज्यादा बच्चों को है, वो क्या है कि सर रिजल्ट कब तक आएगा, क्योंकि ये नोटिस तो जारी कर दी गई लेकिन रिजल्ट के बारे में नहीं बताया गया है। तो दोस्तों आपको रिजल्ट के बारे में अगर हम बात करें कि कब तक डिक्लेयर हो जाएगा, दोस्तों अगर आप ये बात अच्छे से मानते हो कि योगी आदित्यनाथ जी ने जो कहा है वो दोस्तों 100% डन होगा और 100% होगा, तो दोस्तों रिजल्ट इसी महीने
और 2 से 3 दिन में डिक्लेयर हो जाएगा। हो सकता है आज ही डिक्लेयर कर दिया जाए, लेकिन आज अब पॉसिबिलिटी नहीं बन रही कि रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा, क्योंकि ये नोटिस जारी कर दी गई है और नोटिस जारी की गई है तो इसका मतलब हो सकता है कि आज आपका रिजल्ट डिक्लेयर ना हो, लेकिन आप मान के चलिएगा कि 2 से 3 दिन में जो इसी महीने के बाकी दिन बचे हुए हैं उसी में 100% डिक्लेयर कर दिया जाएगा, यदि योगी आदित्यनाथ जी का वादा जो किया गया था सभी बच्चों से, क्योंकि बहुत सारे सेमिनार में उन्होंने कहा था कि रिजल्ट जल्द ही और इसी महीने तक जारी कर दिया जाएगा, और उनके एक्स पर यानी कि ट्विटर पर भी कई बार उन्होंने ट्वीट भी किया है। ठीक है, तो अगर योगी आदित्यनाथ जी ने जो कहा है वो 100% होगा तो रिजल्ट आप मान के चलिएगा कि 2 से 3 दिन में 100% डिक्लेयर कर दिया जाएगा। और यदि ऐसा नहीं होता है तो आप मान के चलिएगा कि एग्जामपुर की तरफ से कल दोस्तों आपके लिए ट्विटर कैंपेन चलाया जा रहा है, तो आप उसमें भी दोस्तों पार्टिसिपेट कर सकते हो। ठीक है, उसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हो, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं रिजल्ट को सरकार तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं, तो उनमें भी आपको पार्टिसिपेट जरूर करना है। ठीक है, अब दोस्तों बच्चों का ये भी डाउट है कि सर कट ऑफ क्या रह सकती है, कट ऑफ बता दीजिए इसी वीडियो में, तो बहुत ही अच्छा रह सकता है, क्योंकि रिजल्ट आएगा तो आएगा ही, मुझे पता है कि रिजल्ट तो आएगा ही, लेकिन कट ऑफ सर क्या जाएगा, क्या सर मेरे पक्ष में रिजल्ट आएगा या फिर मेरे पक्ष में रिजल्ट नहीं आएगा। अब पक्ष का मतलब है कि यदि आपका फिजिकल में सिलेक्शन हो जाता है तो आपके पक्ष में रिजल्ट, अगर नहीं होता है तो आपके पक्ष में रिजल्ट नहीं है। अब दोस्तों अगर दीपावली से पहले ही रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाता है तो समझ लीजिए बच्चों में बहुत ज़्यादा परेशानी होगी, और शायद वो इस बार जो है दीपावली अच्छे से सेलिब्रेट भी ना कर पाए, क्योंकि परेशानी तो होनी ही है। अगर फिजिकल में नाम नहीं आता है, उनके दोस्त का आ जाता है और उनका नहीं आता है, तो आप मान के चलिएगा दोस्तों अगर आपकी जो कट ऑफ है वो ज़्यादा तो नहीं, लेकिन दोस्तों इतनी रहेगी कि आपकी अच्छी खासी मेरिट दोस्तों बन सकती है। ठीक है, मेरिट बन सकती है। अगर हम ओवरऑल बात करते हैं कि मेल कैंडिडेट कितने से कितने नंबर के बीच में सेफ है और उनका दोस्तों फिजिकल हो जाएगा, ठीक है, फिजिकल में उनका नाम आ जाएगा, तो अगर हम यूआर कैटेगरी की बात करते हैं तो 200, अगर आप मान के चलिएगा 200 या 4 या 5 नंबर आप प्लस और माइनस मान के चलिएगा, ठीक है, हर एक कैटेगरी में, तो अगर होते हैं तो आप मान के चलिएगा कि आप भी एकदम सेफ हो और आपका दोस्तों 100% फिजिकल में नाम आ जाएगा। ठीक है, अगर ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करते हैं तो मान के चलिएगा कि 190 तक, आप इसको ईडब्ल्यूएस की भी मान के चलिएगा कि 190 तक अगर हो जाते हैं तो भी आप, या इससे 4-5 नंबर हमने पहले भी बता दिया कम भी हो सकते हैं, तब भी आपका नाम आ सकता है। वहीं एससी कैंडिडेट की अगर बात करते हैं 175 या आप 5 प्लस या माइनस मान के समझ सकते हो, तो इतने भी इनके भी हैं तो भी इनका फिजिकल में नाम आने की फुल संभावना है। अगर एसटी कैंडिडेट की बात करते हैं तो आप मान के चलेगा कि 160 प्लस अगर होते हैं तब भी इनका फिजिकल में नाम आ जाएगा। ठीक है, फिजिकल में नाम आने के लिए इतने ही नंबर इन सभी को चाहिए, और यदि इतने आ जाते हैं तो इनका फाइनल सिलेक्शन तो हम नहीं कह सकते, लेकिन फिजिकल में नाम 100% आ जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों बहुत सारे बच्चे ये भी सोच रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन में सर कितना नंबर बढ़ सकता है, तो नंबर अगर बढ़ने की संभावना इस बार हम देखें तो 10 से 15 नंबर के बीच में हाईएस्ट अगर नॉर्मलाइजेशन यानी कि मैक्सिमम की बात करते हैं, ठीक है, मैक्सिमम अगर बढ़ेंगे तो 10 to 15 मार्क्स तक बढ़ सकते हैं। अगर मिनिमम की बात करते हैं तो आप मान के चलिएगा माइनस में भी यहाँ पर मिनिमम हो सकता है, यानी कि मिनिमम का मतलब है कि बच्चों के मार्क्स कम भी हो सकते हैं, और मिनिमम तो आप मान के चलिएगा कि 1 रह सकता है। ठीक है, 1 रह सकता है कि 1 नंबर तक बढ़ जाएंगे, लेकिन हाईएस्ट जो देखने को मिलेगा वो इससे ज़्यादा आपकी नहीं देखने को मिल सकती, क्योंकि अब की बार जो शिफ्टों का एवरेज मार्क्स है वो लगभग बच्चों का सेम आ रहा है। तो जब एवरेज मार्क्स सेम है तो यानी कि नंबर नॉर्मलाइजेशन में भी कम ही बढ़ेंगे, और कुछ शिफ्टों में हो सकता है कि बच्चों के मार्क्स ही ना बढ़े, लेकिन ये हम नहीं कहेंगे कि किस शिफ्ट के हैं। ठीक है, अब हो सकता है कि जो शिफ्ट बोर्ड को ईजी लगे ज़्यादा उनके कैलकुलेशन के थ्रू, तो हो सकता है उनके मार्क्स ना बढ़ाए जाएं। ठीक है, इस वीडियो में जो भी अपडेट दोस्तों आई थी वो दोस्तों हमने आपको बता दिया, जो पॉसिबिलिटी बन रही थी रिजल्ट के बारे में वो भी हमने बता दिया, कट ऑफ क्या रह सकती ये भी बता दिया, नॉर्मलाइजेशन में कितने नंबर बढ़ सकते थे ये भी बता दिया, यानी कि ऑल इन वन वीडियो जो हमने टारगेट रखा था वो दोस्तों कंप्लीट हो गया है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।